मैं हूँ एनजीओ का चेयरमैन हूँ, उसका नाम है तरंग हेल्थ अलायंस। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया का भी हूँ, यूनेस्को चेयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन। वहाँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भारत को। मैं थोड़ी 1 मिनट आपको बैकग्राउंड में बताऊँगा। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, फिर IIT खड़गपुर किया, फिर उसके बाद मैं अमेरिका गया, वहाँ मैंने काफ़ी पढ़ाई की, PhD की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मैं मेडिकल इंजीनियर था, मेडिसिन भी बहुत पढ़ी, इंजीनियरिंग भी बहुत पढ़ी। आपको पता है IIT में तो इंजीनियरिंग डिग्री है। भारत में मेरी कंपनी जहाँ काम करती थी, वो कहते हैं आप भारत जाइए और देखिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है, मेडिकल मेडिसिन की क्या ज़रूरत है। तो मैंने भारत में बहुत देखा, करीबन 500 हॉस्पिटल्स में गया, क्लिनिक्स में गया, आंखों से बहुत देखा। हॉस्पिटल्स में जाता था तो बुरी हालत होती थी, बहुत दुख होता था मुझे देख के, ये क्या हो रहा है इधर। ये जो गरीब लोग हैं, अमीर हैं वो तो ठीक है, हम वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो गरीब लोग हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं NGO शुरू करूँगा जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, और ये NGO है तरंग हेल्थ अलायंस। हम चाहते हैं कि बच्चे, उनकी हेल्थी हैबिट्स होनी चाहिए शुरू से। अगर बच्चों की हेल्थी हैबिट्स हो जाएंगी, अच्छा खाना खाना है, हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, तंबाकू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर मैं NCERT से मिला, मैंने कहा आप दिखाइए किताबें क्या है आपकी हेल्थ की, कोई किताबें नहीं। तो इसलिए ये किताब सर्कुलेट हो रही है। मैंने 2 किताबें लिखी हैं, टीचर्स मैनुअल लिखी हैं। तो हम पढ़ाते हैं क्लास 6, 7 और 8 को मिडिल स्कूल में, ये करिकुलम में इस्तेमाल होता है। हमने MOU साइन किया है हरियाणा से, वो कहते हैं आप पढ़ाइए, हमारे स्कूलों में पढ़ाइए। उन्होंने कहा आप 200 स्कूल ले लीजिए। तो देखो 200 स्कूल में पढ़ाने के लिए हमको टीचर्स एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, तो बहुत महंगा होता है। तो हम वहाँ काम कर रहे हैं 12 स्कूल में, काफ़ी प्राइवेट स्कूल में भी काम कर रहे हैं। हम हेल्थ पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारी मतलब यही है कि इनको सिखाया जाए हाउ टू डेवलप गुड हेल्थ हैबिट्स, देन दे विल मेंटेन द हेल्थ हैबिट्स थ्रू आउट द लाइफ। पीपल से भी बात करते हैं, मिस्टर संजय कुमार हु इज द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, उनसे बहुत बात कर रहे हैं कि इसको कंपल्सरी कर दीजिए आप, ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। जैसे हम साइंस पढ़ाते हैं, बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हेल्थ क्यों नहीं पढ़ाते। आपको पता है मैंने क्या कहना है, एवरी 3rd पर्सन तो डायबिटिक है, हार्ट डिजीज तो बढ़ रही है, BP एवरी 2nd पर्सन है, BP हाई BP है सबको, कैंसर भी बढ़ रहा है। देखो जो गरीब लोग हैं, इसको ट्रीटमेंट कितने स्टेंट लगाएंगे वो अपने, ये तरीका नहीं है। ये सीखना है कि भाई हमें कैसे हेल्थी रहना है फ्रॉम यूथ। तो ये हमारा काम है। That is what our NGO does. Next to me is Lina Khaneja. She's the Director of Operations in Tarang Health Alliance. हमें बहुत मदद करते हैं और हमारी टीम है। हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, काफ़ी टीचर्स हमारे हैं, और हम ट्रेन करते हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को। तो ये हमने काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। इस साल हमारे पास, लास्ट ईयर हमारे पास करीबन 30 स्कूल थे। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में 10,000 बच्चे थे करीबन। इस साल हम कानपुर भी जा रहे हैं, हैदराबाद अप्रोच किया है कि भाई आप भी पढ़ाइए हमारे बच्चों को, या हमारे बच्चों से काम करिए। दिल्ली में हमारे पास गवर्नमेंट, दिल्ली NCR में 6 स्कूल हैं जो गवर्नमेंट है, और करीबन 4 या 5 स्कूल हैं प्राइवेट है, 10-11 स्कूल। सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बहुत बात हो रही है, उनको भी बहुत शौक है। उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं आप क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 आदमियों को भेजा 4 स्कूलों में। उन्होंने कहा हम 4 स्कूलों में देखना चाहते हैं आप क्या काम कर रहे हो। ये कल ही हुआ है और परसों हुआ था। 2 गवर्नमेंट स्कूल में गए, ये NCERT के 2 लोग थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डॉक्टर शर्मा थे, वो भी आए। सब देखा उन्होंने हम क्या काम कर रहे हैं। हेल्थ पढ़ाते हैं, हमने अपनी किताबें लिखी हैं, अपना करिकुलम है, वो इंग्लिश का किताब वहाँ पढ़ी है। साइंस की किताब देखोगे ना, एक चैप्टर है न्यूट्रिशन का, वो सब रट्टा है। हमारा गोल क्या है, रट्टा नहीं करना है। रट्टा तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि भाई इतने ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए, क्या बच्चा करेगा, वे करेगा, इतनी ग्राम प्रोटीन खानी है। हमारा गोल है बच्चों की हेल्थ हैबिट्स को चेंज करना। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, उनको सिखाना है कि भाई हमें प्रोटीन क्यों चाहिए, हमें सब्जियाँ क्यों चाहिए, हमें ग्रेन्स चाहिए। NCERT किताबों में नहीं। नहीं, वो आपने सही कहा कि बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, हेल्थ नहीं पढ़ाई जाती।
ये हेल्थ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए 40 मिनट और 30 मिनट पढ़ाया जाए, उसके क्या गुण होने चाहिए, क्या कंटेंट होने चाहिए और हर एक एज ग्रुप में क्या कंटेंट है? इसमें 24 चैप्टर्स हैं इस किताब में। ये एक साल में खत्म नहीं होती है, ये 1.5 साल लगता है इस किताब को। इस किताब का नाम है ऑन द वे टू बीइंग हेल्थी। ये 6, 7 and 8 मिडिल स्कूल। एक चैप्टर होता है या वीक में एक क्लास होता है या कई क्लास? हर वीक में 2 पीरियड होते हैं इसमें। 2 पीरियड मतलब कि 40 मिनट का पीरियड हो गया, समझिए 1 घंटा 10-15 मिनट। सब बच्चे हमारे जो करिकुलम इस्तेमाल करते हैं या प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में 2 पीरियड हफ्ते में पढ़ाए। तो आपके कितने टीचर हैं जो जाते हैं पढ़ाने में? अभी हमारे करीबन 7-8 टीचर गवर्नमेंट जाते हैं। हम प्राइवेट स्कूल को टीचर को ट्रेन करते हैं, 8 घंटे की ट्रेनिंग हम देते हैं। जहाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है हमारे टीचर्स बहुत बिजी हैं, आप आइए पढ़ाइए। महंगा काम है, वैसे अच्छा काम है पर महंगा है। देखिए 2 किताबें हैं, मैंने पहली किताब निकाली है, ये 1.5 साल में खत्म होगा, दूसरी किताब 1.5 साल में खत्म होगी। तो 3 साल का काम है, क्लास 6, 7, 8। वही कहा ना मिडिल स्कूल। हम चाहते हैं कि ये कंपल्सरी, इसलिए हम बात कर रहे हैं संजय जी से, इसको कंपल्सरी करिए। मैं संजय जी से बात कर रहा हूँ, उनको शौक बहुत है, वो एनसीईआरटी के डायरेक्टर से बात कर रहे हैं। देखिए किताब कौन बनाता है, एनसीईआरटी बनाती है ना। संजय जी कह सकते हैं डॉक्टर सकलानी को, हु इज द डायरेक्टर, कि आपको ऐसे किताबें क्यों नहीं है आपकी, तो काम तो डॉक्टर सकलानी ने करना है ना। संजय तो एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, तो वो बातें हो रही हैं। एनईपी जब लिखी जा रही थी, मैंने जो एनईपी बना रहे थे, आपको पता है काफ़ी लोग थे, उनको मैंने लिखा कि इसको कंपल्सरी करिए। उन्होंने सुना है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। फिर उसके बाद एनईपी ने पॉलिसी बना दी है कि हेल्थ को पढ़ाना है, स्वास्थ्य को पढ़ाना है। फिर आया एनसीएफ डॉक्यूमेंट, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया ना, स्कूल एजुकेशन का, एससी का। उसमें somehow the policy was not implemented very well. मैं वही संजय जी को कह रहा हूँ कि जो एनईपी था वो ठीक था, पर एनसीएफ में गड़बड़ हो गई। क्योंकि मैंने किताबें देखी हैं, एनसीएफ ने क्या किया है, क्या ग्रुप बनाए हैं, क्या ग्रुप साइंस का बना है, हेल्थ का बना है। मैंने सब किताबें देखी हैं उनकी। देखिए ये नवी किताब बनी है, ये एनसीईआरटी की, संजय जी ने मेरे को दिया। मैं नवंबर में इनसे मिला था, मैंने कहा जी बताइए क्या हो रहा है गवर्नमेंट में काम। उन्होंने ये किताब निकाल के मेरे सामने रख दी, कहती आप बताइए ये अच्छी किताब है या नहीं अच्छा है, ये हेल्थ की किताब है, आप बताइए कैसी है। ये है क्लास 6 की किताब है, खेल यात्रा। देखिए पहले हम थोड़ा बोलते हैं व्हाट डज इट मीन टू बी हेल्थी, हेल्थ बनने का मतलब क्या होता है, बच्चों को समझना चाहिए हमें। व्हाट इज हेल्थ? देखिए हेल्थ इज नॉट फिजिकल हेल्थ, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल। ये बच्चों को स्पिरिचुअल भी होता है, स्पिरिचुअल इट्स पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। हम समझते हैं कि स्पिरिचुअल इज पार्ट ऑफ हाउ यू ट्रेन योर माइंड। यू कैन बी स्पिरिचुअल, यू कैन बी रिलीजियस, यू कैन बी जो भी आपको शौक है। सेकेंड चैप्टर इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी हेल्थी। हमें क्यों हेल्थी बनना है, किसने कहा है कि हमें हेल्थी रखना है? दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड इंजरीज, कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, बच्चों को समझना चाहिए। व्हाट अफेक्ट्स योर हेल्थ, गोल सेटिंग, देखिए, एंड डिसीजन मेकिंग, दीज आर लाइफ स्किल। अगर मेरा गोल नहीं है टू बी हेल्थी, मैं क्यों हेल्थी बनूं? सो वी टीच चिल्ड्रन गोल सेटिंग का क्या मतलब होता है, डिसीजन मेकिंग। भाई मेरे पास चॉइस है, मेरे दोस्त ने दे दी है सिगरेट, दे दी है सिगरेट, पी ले भाई, मैं भी पी रहा हूँ। यू हैव टू मेक द डिसीजन कि मैं लूंगा या नहीं लूंगा। दैट इज डिसीजन मेकिंग। सो वी टीच दैट लाइफ स्किल। अब मैं हेल्थ के टॉपिक्स बताऊंगा। न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, tobacco, alcohol and drugs, air pollution, body changes and reproductive health, auditory, vision and dental health, injuries and first aid, simple first aid, yoga, meditation, emotions and stress. Stress तो सबके पास है, how to handle stress. बच्चों को भी stress है, exam stress है, ये stress है, जो भी stress है. How to have a healthy communication with your parents, with your friends, how to communicate. It's a skill. Relationships, how to have a healthy relationship. Violence, bully नहीं करना है, क्यों नहीं करना है?
what is bullying, all that goes there. And then the last 2 chapters are posture. बाद में डाला था. आजकल मैंने देखा भारत में अब तो सब फोन इस्तेमाल कर रहे हैं. बच्चों का भी posture ऐसे हो रहा है. Posture. How to have a good posture. How to walk with a good posture. And the last one is growth and development. So this covers physical health, mental health, and social health. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार में एक मॉनिटर है. जितने बच्चे हैं उनके इनरोल, उनका एक मॉनिटरिंग होता है. एक डेटा बैंक उन्होंने बनाया है. आज से 5-7 साल से चल रहा है. उसमें वो उनको न्यूट्रिशन का, हाइट का, वेट का और कई सारे 20-25 पैरामीटर्स हैं. आपका जो विजन है दैट्स ग्रेट. थोड़ा CSR से पैसे आते हैं, थोड़े अपने पैसे वहाँ से इकट्ठे करते हैं. हमारा करीबन आजकल है 80 लाख लगते हैं साल में. भारत में तो देयर आर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन. ये सरकारी काम है. हम पायलट करते हैं. हमारा गोल है, ये हम संजय जी से बात कर रहे हैं, इसको कंपलसरी कर दो. हेल्थ के टीचर्स रखिए आप. जैसे आपने मैथ के टीचर को ट्रेन किया है ना, आपने साइंस के टीचर को ट्रेन किया है, आपका हेल्थ टीचर क्यों नहीं? पीटी भी तो होते हैं. अब पीटी देखिए, पीटी वाले हेल्थ नहीं समझते हैं. टीचर होते हैं. नहीं, वो इसलिए सर एक इशू ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडियन स्कूल सिस्टम में बच्चों को पढ़ाने के लिए दे आर ओवरलोडेड. यस. And you are introducing two periods in a week, so which means that this book is also 300 grams, so this will be used twice a week. And my only suggestion or advice or concern is इसको अवेयरनेस में लेंगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा और आपको रीच भी बड़ा होगा. आप यदि कोर्स करिकुलम में डालेंगे तो क्या इसको आप सस्टेन कर पाएंगे? सरकारी स्कूल में इसलिए आपको पढ़ाने के लिए बोल देते हैं क्योंकि उनके यहाँ टीचर नहीं है. तो कोर्स भैया एक टीचर एक पीरियड, हमारा बच्चे रोएंगे नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे. तो ये एक उनके लिए ऑप्शन है. देखो, दो तरीके हैं. हम वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये करिकुलम के अंदर आ जाए. जो इस किताब में था ना, थोड़ी चीजें साइंस में आ जाए. कोई ये नया सब्जेक्ट बना है इस साल से. ये इसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग. फिजिकल एजुकेशन तो हमें सब पता है क्या है. वेल बीइंग का क्या मतलब होता है? वेल बीइंग का मतलब हेल्थी होता है. और क्या होता है? ये नवा सब्जेक्ट बना है. ये NEP 2020 से NCF से निकला है. ये पहली किताब निकली है. इसमें 2 चीजें हैं. एक तो फिजिकल एक्टिविटी है और योगा है, और कुछ नहीं है. मैंने संजय, ये क्या बात है जी? हेल्थ तो खाली योगा अच्छी बात है, योगा सबको सीखना चाहिए, पर हेल्थ इज मच मोर देन योगा. बच्चों को समझाना है कि भाई दिल्ली में एयर पोल्यूशन होती है तो मैं क्या करूं? Delhi doctors have not seen a clean lung in years. उन्होंने पिंक लंग देखा ही नहीं है. दिल्ली में तो है ही नहीं पिंक लंग. So my point is, it is integrating into 2 subjects. The strategy this is one strategy. इसको करिकुलम में डालिए. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. किताबें अभी भी इतनी भारी हैं तो ये क्या होगा? देखो, इनको और करिकुलम कम करना है. आपको पता है हम बहुत चीजें पढ़ाते हैं, ज्यादा चीजें पढ़ाते हैं. नहीं, ज्यादा चीज नहीं पढ़ाते. हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट 8 से 10 साल के बच्चे हैं. हाँ. पूरे दुनिया में आपको किसी चीज पे, डेमोक्रेसी पे करना है तो इन पे शुरू करो. सिगरेट के बारे में बताना है तो इनसे शुरू करो. विज्ञान के बारे में बताना है तो इनसे शुरू करो. क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इट इज ऑल्सो बिकॉज द वेल्थ ऑफ नॉलेज दैट यू हैव, विजडम दैट यू हैव गेन्ड. ये इनको कहाँ से ये विजडम होगा? आप अपने किताब को इंटीग्रेट करा दीजिए इसमें, या ये कर लें आपके साथ, आपको कॉपीराइट दे दें, आपका जो भी है. मुझे फर्क व्हाटएवर इट इज, व्हाट इज द छोटा ब्रांडिंग. क्योंकि आपको हेल्थ मंत्रालय को भी अप्रोच करना पड़ेगा. आप इसीलिए मैंने कहा कि अवेयरनेस में लेंगे तो हेल्थ मंत्रालय भी आ जाएगा, सोशल जस्टिस मंत्रालय भी आ जाएगा, और एजुकेशन. आप एजुकेशन को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं. देयर इज अ बिग क्वेश्चन ऑन दैट, विल यू बी एबल टू कवर द गैप? तो उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दी हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एंड ही सेड कि ये बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है जो कि आपको ज़रूर चलाना चाहिए. सो आपको, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हेल्थ शुड एक्चुअली फोकस ऑन दिस एंड दे शुड से कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए. तो ये हरियाणा में हुआ है. और अभी भी इस साल जब हमारा प्रोग्राम दोबारा हमने रिन्यू करवाया था तो हमारे को ऐसे सर जो पंकज अग्रवाल सर हैं, हम उनको भी मिले हैं. तो वो हमसे बार बार यही पूछ रहे थे कि मैम आप 12 से 12 में क्यों कर रहे हैं, आप 100 क्यों नहीं जा रहे हैं?
तो हम उनसे यही बात कर रहे थे कि सर वी वांट टू स्केल इट, हम क्यों 12 स्कूल के बच्चों को ही क्यों पढ़ाएं, हम तो चाहते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाएं, पर इनिशिएटेड फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट गिव अस अ काइंड ऑफ सपोर्ट वेयर वी कैन से कि हाँ हरियाणा ने ये किया एंड देन वी कैन टेक इट फर्दर एंड सेम सैंपल हैज बीन मॉडल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। जो साइंस और मैथ्स है ना, उसके लिए एक डिफरेंट आपका माइंडसेट होना चाहिए। बिल्कुल। ये हर आदमी नहीं कर सकता, और अगर आप उससे बच्चे से कोशिश करवाएंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। ये साइंस जो है ये जेनेटिकल है। जेनेटिकल का मतलब ये है कि ये इनग्रेन्ड है। अगर आपके फोर फादर्स में कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तभी शायद वो बच्चा जो है वो उसको डेवलप कर सकता है। तो इसका जो रिलेशन है वो कोई हेल्थी डाइट से नहीं है, बट जेनेटिकल ज़्यादा है। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट है वो हेल्थ जो है वो बेसिकली फिजिकल है और मेंटल भी है, बट ये हेल्प कर सकता है। लेकिन जो साइंस और एजुकेशन में हायर आप IIT और जो भी बातें करते हैं वो जेनेटिकल है। मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं कोई बड़ा इंजीनियर नहीं बन पाया, इसका ये मतलब नहीं कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मानता हूँ, पूरी नहीं मानता हूँ, सच कहता हूँ। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता हूँ। नहीं, आप आप कह रहे मतलब डाइट खिलाने से आदमी इंटेलिजेंट हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा। नहीं, देखिए, डाइट खाने से आदमी हेल्थी हो सकता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने सबने सुना एनीमिया, हमारे बच्चे कितने एनीमिक हैं भारत में? 40% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन एनीमिक। क्यों? खाना अच्छा नहीं है। बहुत रिसर्च हुई है, इफ a child is anemic, the IQ level of a child goes down by 10 points. So the point I want to make is your food intake, your hygiene habits are linked to your mental health, and your mental health is linked to भाई मैं IIT जा सकता हूँ, मैं लॉयर बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ। So the point is we want to give every child an opportunity कि भाई अच्छा खाओ, अगर शौक नहीं है तो मैं नहीं कह रहा हूँ आपको जरूर इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनिए, लॉयर बनिए, जो भी शौक है, but you have to let each child realize his or her potential. Health should not be a limiting factor. मैं अनीमिक हूँ, अब तो मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ, ठीक, ये नहीं होना चाहिए। So anyway, thank you for the question. को हम कहते हैं 5 4 3 2 1 0 कैंपर। आसान है बच्चों को याद करना, क्या मुश्किल क्या है? 5 का क्या मतलब होता है? 5 का मतलब है सबको, बच्चों को भी और बड़ों को भी, हमें 5 पोर्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाने चाहिए। सब्जियां या फल महंगे होते हैं, मुझे पता है। आपको अगर नहीं खा सकते फल, कोई बात नहीं, 5 पोर्शन आप सब्जियां के खाइए। हम ग्रेन्स बहुत खाते हैं, आपको पता है। हम सब्जियां भारत में ज़्यादा नहीं खाते हैं, इतनी नहीं खाते हैं। इसमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका मतलब है 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 4 का क्या मतलब है? बच्चों को हम सिखाते हैं 4 बारी आप साबुन और पानी से हाथ धोइए। आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, 4 बारी। काफ़ी बच्चे देखिए गवर्नमेंट स्कूल में उनको साबुन नहीं मिलता। मैं काफ़ी स्कूलों में गया हूँ, पानी डाला, भाई हाथ साफ हो गए। मैंने कहा आपके हाथ साफ नहीं हो रहे, साबुन के बिना या मिट्टी से, आपको याद है अब्रेसिव है मिट्टी, पर पानी से साफ नहीं होता है। सो दिस इज 4। 3 क्या है? हमें 3 पोर्शन रोज प्रोटीन के खाने चाहिए, प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच क्या होते हैं? राजमा हो गई, दाल हो गई, चने हो गए, अगर मीट खाते हो मीट हो गया, जो भी हो गया, प्रोटीन रोज खानी है। 3 पोर्शन, 3 कटोरी समझिए प्रोटीन के। फिर हम पहुंचे 2 पे। ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है आजकल। मेंटल हेल्थ, आप देखिए बच्चे एक बारी फेसबुक पे हैं या इंस्टा में हैं या जहाँ पर भी हैं, घंटों लगे रहते हैं, घंटे।
अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी किसी बच्चे को 2 घंटे से ज्यादा सेल फोन एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए नहीं करना है। अगर आप काम कर रहे हो अलग बात है, होमवर्क कर रहे हो ठीक है, होमवर्क करो, व्हाट्सएप में कर रहे हो या कंप्यूटर, वो अलग है। पर ये जो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, वीडियो गेम्स हैं, ये 2 घंटे के ज़्यादा किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट मेंटल हेल्थ चैलेंज। ये खाली भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया की प्रॉब्लम है। ये सब जगह हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। सेल फोन्स तो बुरी हालत हो रही है और पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे इसको बंद करूं। ये आसान काम नहीं है। ये है 2 घंटे से ज्यादा नहीं। 1 है सबको कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। बाइसिकल चलाइए, किसी को शौक है मुझे फुटबॉल खेलने का, क्रिकेट खेलने का, या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। ये नहीं है आपको जरूर कोई गेम खेलनी है, वॉक करो। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मेरे को शौक है वॉकिंग का। मैं रोज 1 घंटा कम से कम वॉक करता हूँ। गर्मियाँ हो तो बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो जो भी शौक है कुछ करना चाहिए 1 घंटा। And then the last one is easy to understand. ये क्या है? Zero tobacco, तंबाकू बंद करो। 40% of Indian males smoke or use tobacco. या गुड़का हो गया या सिगरेट हो गई। 40% भारत में। नहीं, बच्चों के लिए आप बोल रहे हैं कि हाँ, बच्चों को तो बंद करो, मैं कह रहा हूँ बड़ों को भी बंद करो।